Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning about the part 2 of practice set 1.3 of lesson 1 similarity of standard tens geometry. In previous video, we studied about 4 sums of this practice set 1.3. Okay. Now in this video, we will be continuing with the fifth sum. Now see the given part is in triangle quadrilateral PQRS is a trapezium. अब जैसे कि आप जानते हो ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है. यहाँ पे बोला गया है कि PQ इज पैरेलल टू SR और ये वो सिंबल है. ओके, ये दर्शाता है कि PQ इज पैरेलल टू SR. बाद में AR इज 5 टाइम्स AP. AR और AP का रिलेशन दिया है. AR इज 5 टाइम्स AP का साफ साफ मतलब क्या होता है कि AP अपॉन AR विल बी 1/5. ओके, AR इज इक्वल टू 5 AP है, मतलब AP अपॉन AR इज 1/5 एंड AS इज 5 टाइम्स AQ. AS is 5 times AQ. AS और AQ के बीच में रिलेशन है. इसका भी साफ साफ मतलब क्या होता है कि AQ upon AS is 1/5. Okay, so AP upon AR is 1/5 और AQ upon AS is 1/5. हमें प्रूफ क्या करना है? SR is 5 times PQ. मतलब हमें AP और AR के बीच में रिलेशन ऑलरेडी दिया है, AQ और AS के बीच का रिलेशन दिया है, हमें PQ और SR में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ट्राइंगल PAQ और ट्राइंगल RAS, ये दो ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनके बीच में रिलेशन दिया है या एस्टैब्लिश करना है. अब देखो दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स के साइड्स के बीच में रिलेशन दिया या एस्टैब्लिश करना है तो हमें वो दो ट्राइंगल सिमिलर दिए रहने चाहिए या बताने पड़ेंगे. अब देखो ये सम 1.3 प्रैक्टिस सेट का है तो हमें पता है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं. इन केस ये सम या ऐसा ही कोई सम एग्जाम में आता है तो हमें एग्जाम में तो क्लियर नहीं है कि ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का है या 1.4 का है या 1.2 का है, ऐसा तो मेंशन करेंगे नहीं. बोलो तो ये समझ में कैसे आता है? अब देखो समझ में कैसे आएगा तो प्रैक्टिस सेट 1.1 किससे रिलेटेड था? इट वाज रिलेटेड विद द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स और उसमें भी उनके हाइट और बेस इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि ऐसे दो ट्राइंगल जिनका हाइट सेम है उनके एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो आएगा, या ऐसे दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट का रेशियो आएगा. यहाँ पे आपको ना एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, ना पूछा है, ना हाइट और बेस मेंशन किया है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 से सम सॉल्व नहीं होगा. ओके, कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 1.2, वहां पे दो लाइंस पैरेलल थी पर उसमें से एक जो लाइन था वो ट्राइंगल का साइड था और एक लाइन ट्राइंगल के अंदर आता था, वो ट्राइंगल के बचे हुए दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करता था. ओके, यहां पर भले PQ और SR पैरेलल है बट ये PQ और SR एक साथ किसी ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है. ओके, सो ये BPT यूज नहीं होगा. एंगल बाइसेक्टर दिया नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज में नहीं आएगी. सो इन शॉर्ट हमें ये तर्क लगाना होता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या यूज करेंगे. तो देखो अब यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है PAQ एंड RAS, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनके बीच में रिलेशन दिया है और टू प्रूव में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, इसलिए हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर बताने होंगे. अब देखो दो ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं तो उनके तीन टेस्ट हैं, AA टेस्ट, SAS टेस्ट और SSS टेस्ट. अब SSS टेस्ट तो यहाँ पे यूज में नहीं आएगा क्योंकि खुद तीसरा पेयर ऑफ साइड जो है उसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. हाँ, ये दो ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये AA टेस्ट से भी सिमिलर बता सकते हैं हम और SAS से भी बता सकते हैं. SAS से कैसे बताएंगे? जैसे गिवन से हम लोग ये बता देंगे कि AP अपॉन AR इज इक्वल टू AQ अपॉन AS. सो दो पेयर ऑफ साइड प्रोपोर्शन है और उनके बीच के एंगल PAQ इंक्लूडेड एंगल जिन्हें बोलते हैं, एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RAS वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे और इससे भी एक आसान तरीका है वो है AA टेस्ट. AA टेस्ट कैसे आएगा? एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और PQ इज पैरेलल टू SR. दिस इज गिवन. आप कोई भी एक ट्रांसवर्सल कंसीडर करो, PR कंसीडर करो या QS. अगर PR ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हो आप तो एंगल QPA दिस वन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRA दिस वन. रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स अगर आप ट्रांसवर्सल PR लेते हो तो. यदि आप ट्रांसवर्सल QS लेते हो तो वो होगा एंगल PQA दिस वन. ओके, this one will be congruent to angle RSA this one. पर कब? जब आप ट्रांसवर्सल
QS लेते हो। सो अभी आप पे डिपेंड करता है, कोई एक ट्रांसवर्सल लेकर कोई एक पेयर दोनों में से, एक तो ये पेयर या ये वाला पेयर अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट लो, और दोनों ट्राइंगल्स A टेस्ट से हम सिमिलर बताएंगे। सो देखो इन द फिगर PQ is parallel to SR, this is given, और हम ट्रांसवर्सल लेंगे PR। PR is the transversal, therefore angle QPR पूरा लेना होगा, ओके। इस कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहां पे QPR लिया ना, ओके। देखो QPR लिया, ये एंगल, इसका नाम आएगा SRP। करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है, रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। और हम क्या करेंगे, इस QPR को कट शॉर्ट करके QPA कर देंगे, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल PAQ से मतलब है, तो उसके अंदर जो एंगल आएगा इट शुड बी QPA नॉट QPR। और वैसे ही हमें ट्राइंगल SAR से मतलब है, तो उसके अंदर का जो एंगल आएगा SRA होना चाहिए, ना कि SRP। तो इसलिए जो SRP है इसको SRA कर देंगे, इसको 1 नाम दे दो। अब इन ट्राइंगल PAQ, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस आएगा, पहले ट्राइंगल का नाम देने के लिए आप लोग फ्री हो। इसका नाम PAQ आया तो P को कॉन्ग्रुएंट इधर R है, तो इसका नाम आएगा PAQ RAS। एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS। देखो एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू RAS, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और नेक्स्ट है एंगल दिस QPA is congruent to angle SRA from 1. Therefore, both the triangles are similar by A test, and therefore triangle PAQ is similar to triangle RAS by A test. और दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे, मतलब PA this one upon RA is equal to AQ upon AS is equal to PQ upon RS। रीजन होगा by CSST। अब देखो आपको पता है कि AR is equal to 5AP है, सो ये PA यानी AP जैसा कि वैसा रहने दो, इस AR के जगह हम 5AP लिख देंगे या 5PA। वैसे ही हमें पता है कि AS is 5AQ, तो इसे 5AQ लिख दो इज इक्वल टू PQ अपॉन RS। इसका भी रीजन दे दो गिवन, और यहाँ पे PA PA एंड AQ AQ कैंसिल। इसका मतलब 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू PQ अपॉन RS, मतलब 1/5 is PQ अपॉन RS। इसका मतलब ये RS इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में वो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। RS इज इक्वल टू 5 PQ। दिस इज योर प्रूफ। ये हुआ एक मेथड, ओके। RS इन द सेंस SR, आप इसे SR लिख लो। ये हुआ एक मेथड जहां पे आपने ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PAQ एंड RAS सिमिलर बताए बाय AA टेस्ट। आप यही दो ट्राइंगल SAS टेस्ट से भी सिमिलर बता सकते हो, पर वो थोड़ा लेंथी जाएगा, तो आप यही मेथड यूज करो, इससे आंसर आ जाता है आपका, ओके। सिक्स्थ सम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बीइंग अ ट्रेपेजियम, कोई एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल रहेगा। यहां पर AB इज पैरेलल टू DC दिया है हमें, ओके। ये वो सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का पैरेलल लाइंस का। देन डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। हमें AB का लेंथ दिया है 20, ओके। बाद में DC दिया है 6, OB दिया है 15 और पूछा है OD। अब देखो ये AB CD OB OD कहीं ना कहीं ये जो दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल AOB एंड COD, इनके पार्ट है।
सो जब भी आपको दो ट्राइंगल के तीन साइड दिए, सपोज कोई एक ट्राइंगल के दो साइड और एक ट्राइंगल का एक साइड और उसी ट्राइंगल का दूसरा साइड पूछा है, तो वो जो सब साइड्स है ना वो प्रोपोर्शन में आने चाहिए, तब इसका आंसर आएगा। और साइड प्रोपोर्शन में कब आता है? जब ट्राइंगल सिमिलर हो। अब ट्राइंगल सिमिलैरिटी के तीन टेस्ट है, ए, एस एस, एस एस एस। अब यहां पर एस 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 तो यूज में आएगा नहीं, क्योंकि एस 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 के लिए क्या होता है, दो ट्राइंगल मिला के जो 6 साइड्स है, 6 की 6 साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें 3 ही साइड्स का लेंथ पता है और एक 4 साइड का लेंथ तो पता करना है, इसलिए ना एस एस यूज में आएगा ना एस एस एस। तो बचता ऑब्वियसली ए टेस्ट। और पिछले सम में, सम नंबर 5 में जैसे आपने ए टेस्ट से ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ किए थे, सेम यहाँ पे वैसे ही प्रूफ करना है। आपको बोला है साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो आप ट्रांसवर्सल सी ए कंसिडर करो या डी बी। अगर आप सी ए ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हो तो आपका एंगल DCA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, अल्टरनेट एंगल्स। यदि आप ट्रांसवर्सल BD कंसिडर करते हो तो आपका एंगल दिस CDB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स। एक तो ये एक पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट लो आप अल्टरनेट के, या ये एक पेयर लो, डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रांसवर्सल लेते हो। और एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB तो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल ही लेना चाहिए और ये दो पेयर में से एक पेयर लो। आप वर्टिकली अपोजिट ना लेकर ये दोनों पेयर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कैसा वर्टिकली अपोजिट से थोड़ा सा एक दो स्टेप बच जाती है अगर वो कंसिडर करोगे तो। सो अब देखो इन द फिगर AB is parallel to CD, this is given. AC is transversal, therefore angle DCA is congruent to angle BAC, alternate angles। और इन्हीं एंगल्स को हम कट शॉर्ट करेंगे, DCA को हम DCO लिखेंगे और इस PAC को BAO, इसे वन नाम दे दो। अब इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है, COD है तो इधर AOB आएगा एंड ट्राइंगल AOB। एंगल COD is congruent to angle AOB, देखो COD is congruent to AOB, vertically opposite angles। and angle DCO is congruent to angle BAO, this is from 1। so now both the triangles, triangle COD is similar to triangle AOB by AA test। और दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन में आएंगे, मतलब CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB, रीजन बाय CSST। जो वैल्यूज पता है वो पुट अप करो। CO का वैल्यू पता नहीं है, AO का भी पता नहीं है, OD का पता करना है और OB का वैल्यू 15 दिया है, CD का 6 दिया और AB का 20। अब टेकिंग OD अपॉन 15 इज 6/20, देयरफॉर OD इज इक्वल टू ये 6 जैसा कि वैसा, 15 लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और ये 20 जैसा कि वैसा रहने दो। अब देखो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो OD विल बी 9/2, मतलब OD विल बी 4.5 यूनिट्स। ओके, सो ये आ गया आपका आंसर।